Well, Megha, who's that inspirational or motivational women behind you, who's always motivated you, always inspired you to be where you are right now? डेफिनेटली माई मॉम। क्योंकि आई थिंक मॉम के सपोर्ट के अलावा एंड फैमिली के सपोर्ट के अलावा मैं यहाँ नहीं होती। अदरवाइज आई थिंक मैं कोलकाता में ही होती, वहीं पे काम कर रही होती। मुंबई तो मैं डेफिनेटली नहीं आती अगर मेरी फैमिली, मेरी मॉम सपोर्ट नहीं करती। मैं मॉम की ज़्यादा बोलूँगी, लेकिन मेरे पापा थोड़े से डरे डरे रहते, लड़कियों को लेकर ज़्यादा जैसा होता है कि दूसरे शहर में कैसे होगा, कैसे अकेली रहेगी, कैसे करेगी जब पहली बार स्पेशली लड़की घर के बाहर काम करने जाती है, आई मीन शहर के बाहर। तो मेरी मॉम को वो था कि नहीं वो कर लेगी, वो खुद करेगी, वो मेरी बेटी है, वो कर पाएगी, और हमेशा पीछे खड़े रह के हमेशा सपोर्ट किया है उन्होंने। आई थिंक शी इज़ द वन जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। Lovely. And Megha, have you ever faced any kind of rejection for being a woman? And now, when you are all there, you are doing good, you are successful. तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है जिन्होंने उस टाइम पे फॉर बीइंग अ वुमेन आपको कभी भी पुल डाउन किया हो? नहीं नहीं, लकीली बीइंग अ वुमन मुझे कभी भी ऐसा कोई रिजेक्शन नहीं मिला कि आप औरत हो या आप लड़की हो तो या ये नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ है, टच वुड। बट डेफिनेटली जिनके साथ हुआ है या जिन लोगों के साथ अभी भी हो रहा है, दैट्स वेरी वेरी रॉन्ग। क्योंकि अभी आप लोगों को भी पता है हर फील्ड में लड़कियां है और पीछे नहीं है, टक्कर दे रही है लिटरली। और लेकिन उन लोगों के बारे में अभी भी ना लिटरली लोगों को बताना पड़ता है कि हाँ भाई, एक औरत ने ये इसको ये रिवॉर्ड मिला, ये पुरस्कार मिला, ये यहाँ तक पहुंची है। बहुत लोगों को ये नॉलेज बताना पड़ता है। बट लड़कों के केस में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ जाता है, फटाफट लोगों को नाम याद होता है। बट आज चाहे आप पॉलिटिकल फील्ड देख लो, चाहे कोई भी करियर देख लो, कोई भी जगह देख लो, लिटरली लड़कियां टक्कर दे रही है। एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर दैट। आई थिंक, आई डोंट नो, मे बी आजकल होता होगा, बट मैं बहुत कम सुनती हूँ कि बिकॉज यूर अ गर्ल और यूर अ वुमन आप ये नहीं कर सकते। आई थिंक आजकल नहीं होता होगा। उल्टा आई थिंक घर पे थोड़ा सा अभी भी है, कई कई जगह में, नहीं नहीं घर की बेटी है तुम नहीं, जो घर से रिजेक्शन रहता, ना कि फील्ड में। फील्ड में आई थिंक एक्सेप्ट कर रहे हैं लड़कियों को हर एक फील्ड में, लेकिन घर से अभी भी है कि नहीं नहीं तुम लड़की हो तो तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम घर की बहू हो तो तुम बाहर जाके काम नहीं कर सकती। और ये सब वो घर में अगर अपने ही घर में चीज़ें सुधर जाएगी तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। Right. But Megha, don't you think that since society is getting progressive, so हमारी इंडस्ट्री में भी वो प्रोग्रेस देखने के लिए मिलना चाहिए, because the shows that we are coming out with are in that progressive. The background that is being there, it's kind of regressive where audience को भी ये लगता है कि आज के ज़माने में या आज की दुनिया में ऐसा नहीं होता. नहीं, आई थिंक जो हम लोग टीवी में स्पेशली करते हैं, मैं उसी की बात करूंगी, क्योंकि बाकी जगहों में तो फिर भी बहुत प्रोग्रेसिव चीज़ें दिखाते, लाइक ओटीटी ले लो या फिल्म देख लो। हाँ, आप बोल सकते हो टीवी में बहुत रिग्रेसिव चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन फिर भी लोग इतना ज़्यादा हमारे शो को देखते हैं, प्यार क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसलिए करते हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे चीज़ें अभी भी हो रही है। ऐसा कंप्लीटली तो नहीं हुआ है, आप लोगों को भी पता है अच्छे से। तो बहुत सारी बड़े शहर, छोटे शहर, ऐसे अगर आप अंदर अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अभी भी यही चीज़ें हो रही है और चुपचाप लड़कियां या औरतें ये चीज़ें सहन कर रही है। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये टीवी शोज वो लोग देखते हैं क्योंकि वो लोग खुद नहीं बोल पाते या स्टैंड नहीं ले पाते। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इमली किरदार में वो अपने आप को देख रही हो कि काश मैं ये कर लेती, काश मैं ये बोल पाती तो आज मैं कहीं और होती। तो उनके लिए ही, उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ही टीवी में जो दिखा रहे वो उसको रिग्रेसिव बोलो या जैसे ही बोलो, हम तो कोशिश करते हैं कि औरतों को जैसे जैसे हम लोग और आगे ले जा पाए। Yes, and I am very much sure that all the Imli fans are very much inspired by you right now. आई होप सो एंड आई विश सो। आप लोग और देखो और ज़्यादा मेरे कैरेक्टर से इंस्पायर हो। और मैं भी पर्सनली आपको इंस्पायर करना चाहूँगी कि जो करना चाहते हो लाइफ में, अगर आपने ठान लिया है तो करो। मतलब फैमिलीज को समझाओ, मैं नहीं बोलूँगी फैमिली से भाग के करो, ऐसा कुछ करो। फैमिलीज को समझाओ और अपना सपना पूरा करो, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप में वो बात है। Lovely. Megha, just last question that when did you felt that you are capable enough of doing anything that anyone would want to do, and वो जो एक बैरियर था या फिर एक हमेशा से रहा है कि हाँ लड़की हूँ शायद इस चीज़ के लिए मना हो सकता है या उस चीज़ के लिए मना हो सकता है, वो सारे बैरियर्स आपकी लाइफ में वो कब ब्रेक हुए?
मेरे बहुत शुरू से ब्रेक हो गए हैं, मैं बोलूँगी। मैं पहली बात तो गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे घर वाले ने मुझे कभी फ़ील ही नहीं, मेरा बड़ा भाई है, मेरे घर वालों ने कभी मुझे ऐसा फ़ील नहीं होने दिया कि भाई है तो उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट या उनको कुछ स्पेशल उनके एजुकेशन के लिए कोई स्पेशल ये, या लड़की तो बड़ी होकर शादी करेगी तो उसके लिए अलग, ऐसा कभी नहीं फ़ील होने दिया। तो मुझे तो शुरू से ही लगा, पहले मैं डांस लेके कथक ट्रेंड हूँ, तो मैं कथक जब करती थी, मुझे नहीं पता था एक्टिंग करियर, मुझे लगा था मैं डांस लेके करूँगी। तो तब भी वो सपोर्टिव थे, कहीं पे भी डांस फंक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मम्मी लेके जाना, करवाना, पार्टिसिपेट करवाना, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। और जब मैंने एक्टिंग करियर को चूज किया, एक बार भी नहीं आया पापा की तरफ से या मम्मी की तरफ से कि नहीं एक्टिंग करेगी तो समाज क्या बोलेंगे, जो कभी कभी होता है कि ऐसे सीन्स करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, कभी नहीं, उन्होंने उस चीज़ को भी सपोर्ट किया है। तो मैं तो शुरू से ही मुझे लगता था कि नहीं नहीं, मैं जो मतलब मेरे फैमिली जब तक मेरे साथ है, मैं जो भी चाहूंगी मैं कर लूंगी। बिल्कुल, और घर से ही शुरुआत होती है। द डेफिनेटली जेंडर बायसनेस जो होता है वो घर से घर से ही ही होता शुरू है। होता है। और फिर उसी के हिसाब से आज भी बहुत बड़ी डिबेट चल रही है इंडस्ट्री में इस चीज़ को लेकर, जेंडर पे गैप को लेकर। व्हाट इज योर ओपिनियन मेघा, एंड हाउ डू यू सी दिस थिंग? सी, ये जेंडर पे गैप जो है, ये ऑनेस्टली मुझे सच बताओ मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने जो जितने शोज किए हैं, देखो अब किसका क्या पेचेक है वो तो पता नहीं होता है ज्यादा उतना। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर जो न्यू कमर्स होते हैं, उनकी एक एक स्टार्टिंग सैलरी होती है, स्टार्टिंग शुरुआत का जो पेचेक होता है वो एक डिफरेंट अमाउंट होता है, और जब आप ग्रो करते हो धीरे धीरे आपका बढ़ता है। और अगर लड़की सामने नोन है तो उसको ज्यादा मिलता है, और लड़का अगर नोन नहीं है तो उसको कम मिलता है। तो उसके बाद हाँ, फेमस हो गए, उसके बाद अगर वो गैप है तो डेफिनेटली दैट इज रॉन्ग। अगर वो है तो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, लेकिन अगर वो है, अगर दोनों सेम नाम कमा लिए, दोनों सेम फेमस है, लेकिन उसके बाद भी जबकि मुझे लगता है कि टीवी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कम लड़कियों को करना पड़ता है। मतलब अगर 30 डेज शूट करे तो 30 डेज में 12 आवर्स लड़कियों को ज़्यादा काम करना पड़ता है जो मेन लीड है, और लड़के का थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि हमारा वुमेन ओरिएंटेड शो होता है। डेफिनेटली मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ, बट इस वजह से तो अगर वो पे गैप है तो दैट इज वेरी रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली। एंड मेघा, जो लोग अस्पायर कर रहे हैं टू बी समथिंग इन लाइफ, टू ग्रो, उनके लिए मेघा के तौर पर भी और इमली के तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगी विमेंस डे के मौके पर? मैं पहली बात तो बोलूंगी कि स्पेशली वुमेन्स डे मत सेलिब्रेट किया करो प्लीज, क्योंकि ये एक दिन का रेस्पेक्ट और एक दिन का स्वीटनेस हमें नहीं चाहिए। हमें पूरे लाइफ का लाइफ के लिए पूरे रेस्पेक्ट चाहिए, और जो भी एक दिन आपने किया, नेक्स्ट डे हाँ ठीक है हो गया, देन भूल गए एंड ग्रांटेड ले लिए, चाहे वो मम्मी हो, बहन हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, जो भी आपका रिश्ता है, तो वो पूरे पूरे जिंदगी भर के लिए आप उनको रेस्पेक्ट दो, प्यार दो, उनको बस इतना ही चाहिए। और बाकी सारे औरतों के लिए मैं यही बोलूंगी बार बार एक ही बात, कि आप लोग जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, तुम कर सकती हो, और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। अगर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर तुम्हें सपोर्ट चाहिए, तुम घर वालों को समझो, सबसे बड़ी सपोर्ट घर वालों की होती है। तो घर वालों को समझाओ, घर वालों के सपोर्ट से तुम कर सकते हो, और अगर तुम सही चीज कर रहे हो, अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो भी आगे बढ़ो, कब मतलब वो लोग तुम्हारे सपोर्ट में आएंगे ही आएंगे। डेफिनेटली। एंड दैट वाज मेघा एंड मी अर्शी सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। लेकिन जो भी मेघा ने कहा है ये जरूर याद रखिए, एंड वी विश यू अ वेरी हैप्पी वुमेन्स हैप्पी डे। वुमेन्स डे।